ओंकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघन ओंकाय प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकाय मणिरूपासित तीर्थाय सरस्वती हरितनोदीर्तान अज्ञानतिम्रांजन से जानांजन सलाख्य चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलसिद्धं संश्री सांसारिकर्तिकं धर्म संबंध परिपूर्णकारं से शास्त्रं से कार्तिकेयं प्रेक्षानान्द्यम् अस्य मूलग्रन्थिकारः च सर्वदेवा नित्यग्रन्थकारः च गन्धर्वदेवा प्रतिगन्धर्वदेवा तेषां च श्री कार्तिकेय स्वामी स्थिति श्रोताय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंभ कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोली पंच परमेष्टि भगवान की अनंत परमेष्टि भगवान की बोलेनाथ पार्श्वनाथ भगवान की चंद्रपर भगवान की शांतिनाथ भगवान की शासनायक महावीर भगवान की ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की अजय श्री कुंकुल गुरुदेव। आज 172 172वीं गाथा 172 और एक एक गाथा का उच्चारण सभी करेंगे। एक एक पहले आप उदय जी कर लेना फिर उनको दे देना। एक एक गाथा का सभी एक उच्चारण करें। चलिए पढ़िए। अवसत्पिणीये पढ़मे काले मणुया मणुया तिक्कोस उच्छेहा अवसप्पण्ये पढ़मे काले मणुया तिक्कोस उच्छेहा अवसप्पण्ये पढ़मे काले मणुया तिक्कोस उच्छेहा अवसप्पण्ये पढ़मे काले मणुया तिक्कोस उच्छेहा अट्ठस्य वि अवसाने हत्तपमाना विवत्था य छट्टस्य वि अवसाने हत्तपमाना विवत्थाय हत्तपमाना विवत्थाय छट्टस्य वि अवसाने हत्तपमाना विवत्थाय छट्टस्य वि अवसाने हत्तपमाना विवत्थाय छट्टस्य वि अवसाने हत्तपमाना विवत्थाय अवसप्पण्ये पढ़मे काले मणिया तिक्कोस उच्छेहा अवसप्पण्ये पढ़मे काले मणिया तिक्कोस उच्छेहा अवसप्पण्ये पढ़मे काले मणुया तिक्कोस उच्छेहा अट्ठस्य वि अवसाने हत्तपमाना विवत्थाय छट्टस्य वि अवसाने हत्तपमाना विवत्थाय छट्टस्य वि अवसाने हत्तपमाना विवत्थाय अवसप्पण्ये पढ़मे काले मणुया तिक्कोस उच्छेहा छट्टस्य वि अवसाने हत्तपमाना विवत्थाय अवसप्पण्ये पढ़मे काले मणुया तिक्कोस उच्छेहा छट्टस्य वि अवसाने
अवसराणि हस्तप्रमाणा विवर्ताय ಅವಸರ್ಪಣೆಯ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರದ ಎತ್ತರ 3 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6ನೆಯ ಕಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮೊಳವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 6ನೆಯ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅವಸರ್ಪಣೆಯ ಸುಷಮಾ ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರದ ಎತ್ತರ 3 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಷಮ ಎಂಬ 2ನೇ ಕಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. 2 ಎತ್ತರದ ಶರೀರವಿರುತ್ತದೆ. 2ನೆಯ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದುಷಮ ಎಂಬ 3ನೇ ಕಾಲದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಎತ್ತರ 1 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. 3ನೆಯ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದುಷಮ ಎಂಬ 4ನೇ ಕಾಲದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ 500 ಗಂಟೆ ಎತ್ತರದ ಶರೀರವಿರುತ್ತದೆ. 4ನೇ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದುಷಮ ಎಂಬ 5ನೇ ಕಾಲದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ 700 ಎತ್ತರದ ಶರೀರವಿರುತ್ತದೆ. 5ನೇ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದುಷಮ ಎಂಬ 6ನೇ ಕಾಲದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಎತ್ತರ 2 ಮೊಳವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರದ ಎತ್ತರ 1 ಮೊಳವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. और सपने पढ़ने काले मणियाति को सूचा और सपने के प्रथम काल के आदि में मनुष्य का शरीर 3 कोस ऊंचा होता है. छठवीं अवसाने छठे काल के अंत में मनुष्यों का शरीर 1 हाथ ऊंचा होता है और छठे काल के जीव अवस्थादि रहे होते हैं. ऐसा यहाँ पर कह रहे और सपने पढ़ने काले मणियाति को उच्छेहा और सपने काल के प्रथम काल के आदि में प्रथम काल के शुरुआत में मनुष्यों का शरीर कितना होता है? 3 कोस ऊंचा होता है. और क्या कह रहे? छठवीं अवसाने और छठे काल के अंत में मनुष्यों का शरीर 1 हाथ ऊंचा होता है. तो घटते क्रम में घटते क्या हो गई? 3 कोस से 1 हाथ ऊंची हो मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई. और छठे काल में जो जीव आदि होते हैं वहाँ वस्त्र आदि नहीं, सब कुछ क्या होता है? घटते सब कुछ का अभाव हो जाता है. पहनने को वस्त्र नहीं रहते और क्या बताए क्या नहीं रहते. इस प्रकार से ये छठे काल की अवस्था है. आगे देखते हैं एक इंद्रिय जीवों का जड़न शरीर कैसे कितना शरीर के बारे में कहते हैं कि संवज्जहनो देवो उनको दो आप ले आप उनके पास संवज्जहनो देवो संवज्जहनो लेहो लद्दी संवज्जहनो देवो सभी बोलेंगे. संवज्जहनो देहो लद्दी अपुन्नान सर्वजीवाणम संवज्जहनो देवो. आपकी आवाज नहीं आ रही. संवज्जहनो देवो लद्दी अपुन्नान सर्वजीवाणम 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 अंगुल असंख्य भागो अन्य भेवो हवे
सोवी सोवी अंगुल असंख्य भागो अंगुल असंख्य भागो अन्य देहो अनेय देवो हवे हवे सोवी सोवी अंगुल असंख्य भागो अंगुल असंख्य भागो अन्य देहो अनेय देवो हवे सोवी हवे सोवी सर्वजनो देहो सर्वजहानो सर्वजनो देहो सर्वजहानो सर्वजनो देहो सर्वजहानो सर्वजनो देहो सर्वजहानो देहो लब्धि अपुन्नान सब जीवाणम लब्धि अपुन्नान सर्व जीवाणाम् अंगुल असंख्य भागो अंगुल असंख्य भागो अन्य देहो हवे सोवी अनेय देवो हवे सोवी सर्वजनो देहो सर्वजहानो देहो लब्धि अपुन्नान सब जीवाणम लब्धि अपुन्नान सर्व जीवाणाम् अंगुल असंख्य भागो अंगुल असंख्य भागो अन्य देहो हवे सोवी अनेय देवो हवे सोवी ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಗನ್ಯ ಶರೀರವು ಲಬ್ಧ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಇದ್ದು ಅದು ಘನಾಂಕುಲದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಗವಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಲಬ್ಧ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಏಕೀಂದ್ರಿಯ, ಲಬ್ಧ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ದ್ವಿಂದ್ರಿಯ, ಲಬ್ಧ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ತ್ರೀಂದ್ರಿಯ, ಲಬ್ಧ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಚತುರಿಂದ್ರಿಯ, ಲಬ್ಧ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಅಸಂಜ್ಞೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಲಬ್ಧ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಜೀವ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಗನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಅವಗಾಹನವು ಅಂಗುಲದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಗೊಮ್ಮಟಸಾರ ಜೀವಕಾಂಡದ ಜೀವ ಸಮಾಸ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ರಚನೆಯ ಕಥನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ 64 ಜೀವ ಸಮಾಸಗಳ ಅವಗಾಹನವು ಘನಾಂಗುಲದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಗವೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಶೇಷ ತಿಳಿಯಿರಿ. लब्धि अपुन्नान सब जीवाणम लब्धि पर्यंत सब जीवों का देहो शरीर अंगुल असंख्य भागो धन अंगुल के संख्यात भाग है. सब जहणों यह सब जगन्य है. अन्य देहो हवे सोवी इसमें भी अनेक भेद है. एक इंद्रिय जीवों का जगन शरीर भी छोटा बड़ा है. सो धन अंगुल के असंख्यात भाग में भी अनेक भेद है. इन अवगाहना के 64 भेदों का वर्णन करके लब्धि अपूर्णांग सब जीवाणा यानी लब्धि अपर्याप्तक सब जीवों का देहो शरीर अंगुल असंख्य भाग घनांगुल के असंख्यातवें भाग है. घनांगुल की परिभाषा अपन ने पिछली बार देखी थी कि अंगुल होता है ना, और अंगुल के लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई और जितना ये अगला मुद्दा हाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और छोटाई ऊंचाई जैसा प्रमाण होता है. अंगुल का प्रमाण होता है लंबाई चौड़ाई और अपन देखेंगे इसको बाद. उसका क्या कह रहे हैं कि असंख्यातवें भाग यानी उसका असंख्यातवां भाग, उसका अंगुल घनांगुल के असंख्यातवें हिस्सा असंख्यातवें भाग है. सब जनो यह सब जगन्य है. अन्य भेदो हमें सोवी और इसमें भी अनेक भेद है. क्या कह रहे हैं लब्धि पर्यंत सब जीवों का शरीर घनांगुल के असंख्यातवें भाग है और सब जनो और यह सब कैसा है जगन्य यानी सबसे कम. हाँ जगन्य यानी उत्तम मध्यम और जगन्य. हाँ कड़ी में
जगन्य है। और क्या कह रहे थे, अन्य में होगा स्वामी, और इसमें भी अनेक भेद है। ये जो बताया अभी अनांगुल के असंख्यात भाग है जीवों का शरीर, और वह कह रहे एक जघन्य के हिसाब से लगाना, और इसमें भी क्या कह रहे, इनके भी अनेक भेद हैं। कह रहे एक केंद्रीय जीवों का जघन्य शरीर है, जघन्य यानी सबसे छोटा, शरीर की ऊंचाई कितनी, सबसे कड़ी में सबसे छोटा, कह रहे कि छोटा बड़ा है। सो घनांगुल के असंख्यात भाग, और उसमें भी क्या करें, अनेक भेद है। इन अवगाहना 64 वेदों का वर्णन आता है। अनेक वेदों में 64 वेदों का वर्णन गोमट सार में शास्त्र में आता है, वहां पर देखना चाहिए। अभी संक्षेप में इतना समझा। अब क्या कह रहे हैं कि द्वेंद्रिय आदियों का जगन अवगाहना, अवगाहना यानी शरीर का जो एरिया घेर रहा है उसे क्या कहते हैं, अवगाहना कहते हैं। यानी शरीर प्रमाण कितना है, मतलब जिस प्रकार से एक दीप होता है, और दीप को अपन है सो छोटे कमरे में रख दिया तो उसकी प्रकाश क्या होती है, उस छोटे कमरे में फैल जाती है। या बड़े हॉल में रख देंगे उस दीप को तो उसकी प्रकाश क्या होगी, बड़े हॉल में फैल जाएगी। भले ही दीप एक है लेकिन उसकी प्रकाश क्या होगी, छोटे बड़े जैसे कमरे में रखते हैं उसकी प्रकाश क्या हो जाती है, उस कमरे के अनुसार फैल जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, अवगाहना कहते हैं। छोटे कमरे के जितना एरिया हो गया उसे क्या कहते हैं, अवगाहना। उसी प्रकार से जो जीवात्मा जिस छोटे बड़े शरीर को धारण करता है वो उस शरीर उसकी अवगाहना कहलाती है। यहाँ अवगाहना जघन्य के वेद से किया, कह रहे कि दो इंद्रिय आदियों की जगन अवगाहना कितनी है वो यहाँ पर देखते हैं। आगे देखो आप, वितिचौ पंचखाणम 174। सब कोई बोले, वितिचौ पंचखाणम, वितिचौ पंचखाणम, जहन्न देहो हवेई पुण्णाणम। लगा दोस्तों, इसमें लगा दो, स्टैंड में लगा दो। वितिचौ पंचखाणम, जहन्न देहो हवेई पुण्णाणम। 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 अंगुल असंख भागो संख गुणो सोवि उर्वरिं 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 उर्वरिं। अंगुल असंख भागो संख गुणो सोवि उर्वरिं। अंगुल असंख भागो संख गुणो सोवि उर्वरिं। अंगुल असंख भागो संख गुणो सोवि उर्वरिं। वितिचौ पंचखाणम, जहन्न देहो हवेई पुण्णाणम।
वितिचौ पंचखाणम् वितिचौ पंचकाणम् जहन्नदेहो हवे पुण्णाणम् जगन्नदेहो हवे पुण्णाणम् वितिचौ पंचखाणम् वितिचौ पंचकाणम् जहन्नदेहो हवे पुण्णाणम् जगन्नदेहो हवे पुण्णाणम् अंगुल शंख भागो अंकुल असंग भावो शंख गुणो शोभ्योर्वरम् संगुणो सोविऊवरम् अंगुल शंख भागो अंकुल असंग भावो शंख गुणो शोभ्योर्वरम् संगुणो सोविऊवरम् अंगुल शंख भागो अंकुल असंग भावो शंख गुणो शोभ्योर्वरम् संगुणो सोविऊवरम् वितिचौ पंचखाणम् वितिचौ पंचकाणम् जहन्नदेहो हवे पुण्णाणम् जहन्नदेहो हवे पुण्णाणम् अंगुल शंख भागो अंकुल असंग भावो शंख गुणो शोभ्योर्वरम् संगुणो सोविऊवरम् वितिचौ पंचखाणम् वितिचौ पंचकाणम् जहन्नदेहो हवे पुण्णाणम् जहन्नदेहो हवे पुण्णाणम् अंगुल शंख भागो अंकुल असंग भावो शंख गुणो शोभ्योर्वरम् संगुणो सोविऊवरम् उर्वरम् ऊर्वरम् ಗತಾರ್ಥ ದ್ವಿಂದ್ರಿಯ ತಿಂದ್ರಿಯ ಚತುರಿಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಜೀವಗಳ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನ ಅಂಗುಲದ ಅಸಂಖ್ಯಾತದ ಭಾಗವಿದೆ. ಅದು ಸಹ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯಾತ ಪಟ್ಟು ಇದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ದ್ವಿತೀಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ತ್ರಿಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಚತುರಿಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಮತ್ತು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಜೀವಗಳ ಶರೀರದ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಾಂಗುಲದ ಅಸಂಖ್ಯಾತದ ಭಾಗವಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಖ್ಯಾತ ಪಟ್ಟು ತ್ರಿಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಜೀವಗಳ ಶರೀರದ ಅವಗಾಹನವಿದೆ. ತ್ರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕಿಂತ ಸಂಖ್ಯಾತ ಪಟ್ಟು ಚತುರಿಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಜೀವಗಳ ಅವಗಾಹನವಿದೆ. ಚತುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕಿಂತ ಸಂಖ್ಯಾತ ಪಟ್ಟು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕಗಳ ಅವಗಾಹನವಿದೆ. ಪರ್ಯಾಪ್ತಕಗಳ ದ್ವಿಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಶರೀರದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅವಗಾಹನವು ಜಗನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. वितिचौ पंचखाणम् द्वेन्द्रिय तीन्द्रिय चतुन्द्रिय पंचेन्द्रिय पुण्णाणम् पर्याप्त जीवों का जगन्य देह जगन्य शरीर अंगुल शंख भाग गणांगुल के असंख्यात भाग है. सो भी ऊपर वह भी ऊपर शंख गुणे संख्यात गुणा है. द्विंद्रिय के शरीर से संख्यात गुणा द्वितीय का शरीर है. तीन्द्रिय से संख्यात गुणा चतुरेंद्रिय का शरीर है. उससे संख्यात गुणा पंचेंद्रिय का शरीर है. यहाँ कहते हैं कि वितिचौ पंचखाणम् दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय पुण्णाणम् पर्याप्तक जीवों का जहन्य देहो जघन्य शरीर अंगुल असंख्य भागो अंगुल के असंख्यातवे भाग है. सो भी वह भी ऊपर शंख गुणों संख्यात गुण है. इंद्रिय तीनेन्द्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय जो पर्याप्त जीव है यानी जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई है उनका क्या कह रहे हैं जगन्य शरीर अंगुल के असंख्यात विभाग. जगन्य आगे कड़ी में सबसे कम से कम ऊंचाई कितनी है अंगुल के असंख्यात विभाग है. सो भी वह भी ऊपर है. तेरे शंख गुणों शंख गुणा है यानी क्या करे दो इंद्रिय के शरीर से संख्यात गुणा तीन इंद्रियों का शरीर है. संख्यात यानी असंख्यात यानी अनलिमिटेड. हाँ संख्यात यानी लिमिटेड. असंख्यात यानी जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई परिधि नहीं है, जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि
कि उसकी संख्या कितनी होगी। और संख्या अर्थात एक निश्चित संख्या है, एक प्रमाण है, एक लिमिट है। मतलब एक संख्या, उसका प्रमाण बताया जा सकता है, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना है, लेकिन असंख्यात का कितना है उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर कहते रहे द्विंद्रिय के शरीर से संख्यात गुना, 3 इंद्रियों का शरीर है और 3 इंद्रियों से संख्यात गुना कितना है, चतुरिंद्रिय का शरीर है, उससे संख्यात गुना पंचेंद्रियों का शरीर है। इस प्रकार से कह रहे अब जगन अवगाहन के धारक द्विंद्रिय आदि जीव कौन कौन है सो कहते हैं। जगन अर्थात कम से कम, कड़ी, छोटे से छोटे शरीर, उसकी अवगाहना वाले 2 इंद्रिय जीव कौन कौन से है इस गाथा में देखेंगे। आगे पास कर दीजिए। उनको क्या नाम है, इंद्र बोल गया। मेरे को हिंदी आता है, कन्नड़ में हिंदी तो मराठी शाले में गई है। कमाल हो गया। मैं तो सोचता था कर्नाटक में तो कन्नड़ आता होगा। उधर कोल्हापुर में पढ़ा। हाँ सही सही। 175 अणुधर्यम कुंठो मच्छिकाय सारिसत्थोय अणुधर्यम कुंठो मच्छिकाणा सारिसत्थोय अणुधर्यम कुंठो मच्छिकाणां सालिसत्थोय अणुधर्यं कुंठो मच्छिकाणाय सालिसत्थोय अणुधर्यं कुंठो मच्छिकाणाय सालिसत्थोय अणुधर्यं कुंठो मच्छिकाणाय सालिसत्थोय पज्जत्तान तसानं जहन्नदेहो विनिर्दिष्टो 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 अणुधर्यं कुंठो मच्छिकाणाय सालिसत्थोय अणुधर्यं कुंठो मच्छिकाणाय सालिसत्थोय अणुधर्यं कुंठो मच्छिकाणाय सालिसत्थोय पज्जत्तान तसानं जहन्नदेहो विनिर्दिष्टो पज्जत्तान तसानं जहन्नदेहो विनिर्दिष्टो पज्जत्तान तसानं जहन्नदेहो विनिर्दिष्टो अणुधर्यं कुंठो मच्छिकाणाय सालिसत्थोय पज्जत्तान तसानं जहन्नदेहो
ವಿನಿದ್ದಿಟ್ಟು ಜಗನ್ನೇವೋ ವಿನಿದ್ದಿಟ್ಟು ಆಣುಧರ್ಯಂ ಕುಂತು ಆನಂದಯಂ ಕುಂತು ಮಚ್ಚಿಕಾಣಾಯ ಸಾರಸತ್ವಯ ಮಚ್ಚಿಕಾಣಾಯ ಸಾರಕತ್ತೋಯ ಪಜ್ಜತ್ತಾಣತ ಸಾನಂ ಪ್ರಜಕ್ಕಾನಂದ ಸಾರಂ ಹೆಣ್ಣ ದೇಹೋ ವಿನಿದ್ದಿಟ್ಟು ಜಗನ್ನೇವೋ ವಿನಿದ್ದಿಟ್ಟು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ರಸಜೀವಿಗಳ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನದ ಧಾರಕ ಅನುಂದರಿ ಕುಂತು ಕಾಣುಮಕ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ತಕಗಳೆಂಬ ಮತ್ಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಪರ್ಯಾಪ್ತ ರಸಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಇಂದ್ರಿಯ ಜೀವಗಳ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನ ಧಾರಕ ಅನುಂದರಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಜನ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕುಂತುಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಂದ್ರಿಯ ಜೀವಗಳ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನಧಾರಿ ಕುಂತು ಜೀವವಿದೆ. ಚತುರಿಂದ್ರಿಯ ಜೀವದ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನ ಕಾಣು ಮಕ್ಷಿಕ ಎಂಬ ಜೀವಕ್ಕಿದೆ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಜೀವದ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನಧಾರಿ ತಂದೂಲ ಮತ್ಸ್ಯವಿದೆ. ಗೊಮ್ಮಟ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ವಿಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಂದರಿ, ದ್ವಿಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂತು, ಚತುರಿಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುಮಕ್ಷಿಕ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೂಲ ಮತ್ಸ್ಯ. ಈ ಜೀವಗಳ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನಧಾರಿ ಶರೀರವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣಾಂಗುಲದ ಸಂಖ್ಯಾತದ ಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾತಪಟ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಗಣಾಂಗುಲವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯಾತದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದ್ವಿಇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಜೀವಗಳ ಅವಗಾಹನದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಣಾಂಗುಲವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯಾತದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದ್ವಿಇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಗಳ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ. ಗಣಾಂಗುಲವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯಾತದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಚತುರೀಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಜೀವಗಳ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ. ಗಣಾಂಗುಲವನ್ನು 1 ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯಾತದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಜೀವಗಳ ಜಗನ್ಯ ಅವಗಾಹನದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಶರೀರವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಶರೀರದ ಅವಗಾಹನವಿದೆ. ಯಾವ ಶರೀರವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕಾಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಆ ಶರೀರದ ಅವಗಾಹನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಗಳ ಶರೀರವು ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಕಥನವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಘನಫಲ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಮ್ಮಟ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಗನ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಶರೀರದ ಅವಗಾಹನದ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಗೋದಿಯ ಲಭ್ಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಜೀವ ಈ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಅದರ 3ನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಾಂಗುಲದ ಅಸಂಖ್ಯಾತದ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಗಾಹನ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಅವಗಾಹನವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಗನ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಭೂರಮಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಹಾಮತ್ಸ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದರ ಶರೀರದ ಅವಗಾಹನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಶರೀರದ ಅವಗಾಹನದ ವರ್ಣನೆ ಮುಗಿಯಿತು. अणुधर्यम कुंतु 2 इंद्रियों में अणुधर्य जीव
त्रिंद्रियों में कुंठो जीव, मच्छी काण में साली सत्वया, चतुरिंद्रिय में कर्ण मच्छिका, पंचेंद्रियों में साली शतक नामक मच्छी, इन तसानम त्रस पज्जताणम पर्याप्त जीवों के जगन देहो विनिर्दिष्टो जगन शरीर कहा गया है। अनुधर्यम कुंठो, दो इंद्रियों में अणधरी जीव और तीन इंद्रियों में कुंठो जीव। मच्छी काण में साले सत्व या चतुरिंद्रियों में कण मच्छिका, यानी कान में तंदुल मत्स्य, कान में जो मच्छिका यानी मछली रहती है, मछली के कान में रहने वाली मछली कण मच्छिका, जिसे तंदुल मत्स्य भी कहते हैं। और पंचेंद्रियों में शाली सत्तक नामक मच्छी, तसाण तस पज्जताण पर्याप्त जीवों के जहन देहो विनिर्दिष्टो जगन शरीर कहा गया है। पर्याप्त जीवों का जघन्य शरीर यानी इनके कह रहे दो इंद्रिय आदि में जघन्य अनुधर्यम कुंठो, दो इंद्रियों में अणुधरी जीव और तीन इंद्रियों में कुंठो जीव सूक्ष्म जीव, कह रहे मच्छी काण में साली सत्व या चतुरिंद्रियों में कर्ण मच्छिका, कान में रहने वाली कर्ण में रहने वाली मच्छिका, पंचेंद्रियों में साली सत्तक नामक जो मच्छ होता है, कह रहे इन तसाम इन त्रस पज्जताम पर्याप्त जीवों के जहन देवो विनिर्दिष्टो जगन शरीर कहा गया है। त्रस पज्जताम, त्रस पर्याप्त जीव यानी दो इंद्रिय से लेकर के आगे के जो जीव होते हैं वो कौन से जीव कहलाते हैं? त्रस। त्रस और स्थावर दो प्रकार के जीव होते हैं। एक इंद्रिय जो पृथ्वी का एक आदि होते हैं वो कौन से जीव कहलाते हैं? स्थावर जीव कहलाते हैं। अब दो इंद्रिय से जो ऊपर ऊपर के जीव कहलाते हैं वो कौन से जीव कहलाते हैं? त्रस कायिक जीव कहलाते हैं। और उन त्रस पर्याप्त जीवों के यहाँ पर जघन शरीर का वर्णन हमने देखा। आज यहीं तक रखते, कल और देखेंगे विस्तार से। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, अनंत से परमेश्वरी भगवान की, बोलेनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों महाराजों की, पादशाली मानी माता की, जैन धर्म की।